हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्विनोलिन का सिंथेसिस देखेंगे। कल इसकी स्ट्रक्चर्स एंड इसका जो रेजोनेंस था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसके सिंथेसिस जो होती है, तो इसका फर्स्ट सिंथेसिस है वो है फॉर्म एनिलीन एंड अ ग्लिसरॉल। इसमें क्या करना है, एनिलीन एंड अ ग्लिसरॉल से प्रिपेयर करना है हमको क्विनोलिन को। तो एनिलीन एंड अ ग्लिसरॉल से हमको कुछ रिएजेंट चाहिए रहेंगे इसमें। तो रिएजेंट के प्रेजेंट में ये क्या फॉर्म करेगा, क्विनोलिन को। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जब हम एनिलीन या ग्लिसरॉल जब यूज़ करके हम क्विनोलिन प्रिपेयर करते हैं, उसे स्क्रैपस जो सिंथेसिस है वो भी बोला जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं एनिलीन को। ठीक है, एनिलीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, बेंजीन रिंग होता है, इसमें हाइड्रोजन और एक क्या रहता है, NH2 ग्रुप अटैच रहता है। अब इसमें एक ले लेंगे ग्लिसरॉल को। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो हमने ग्लिसरॉल ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया C6H5NO2, जिसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इन तीनों को, एनिलीन को और ग्लिसरॉल को और बेंजीन को, जब तीनों को क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या करी हूँ मैं, हीट का सिंबल बना है, तो इसको हीट करना होता है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड FeSO4। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने फेरस भी यूज़ किया है। फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, OH है। तो ये क्या बनाएगा, H2O, और H2O फॉर्म करेगा, यहाँ भी O है। ठीक है, तो H2O बनाया। फिर यहाँ पे जो अपना OH है वो ये अलग हो गया, तो ये सब क्या बनाएंगे, रिंग सिस्टम बना दिए। ये अपना H2O अलग हो गया और बचा वो क्या बना दिया, यहाँ पे रिंग सिस्टम। और ये नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, रिंग सिस्टम में। और क्या बच गया यहाँ पे, C6H5NH2। ठीक है, C6H5 पर क्या हो गया, ये NH2 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया उसे हमने। तो अब ये हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ये वैसे 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन हमने इसे क्या किया है, एनिलीन ग्लिसरॉल एंड बेंजीन। ठीक है, एनिलीन ग्लिसरॉल एंड बेंजीन, इन तीनों से हमने प्रिपेयर कर लिया है एक यहाँ पे क्विनोलिन को। लेकिन ये कैसे कैसे हुआ, किस टाइप से हुआ, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में मतलब ये जो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म, इसका क्या कर रहे हैं, इसका डील कर रहे हैं। और लास्ट में अपना ये क्या प्रिपेयर करेगा, क्विनोलिन को। तो इसके स्टेप 1 में चलते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं सबसे पहले CH2OH2OH2। ठीक है, अब इसको कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड रहते हैं उसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये एक एक्रोलीन फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, OH है और OH है स्टेप 1 में। ठीक है, 3 टाइम्स क्या है, OH है। तो OH क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो H2O है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2H2O प्रिपेयर करेगा मिलके, तो ये 2H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हट गया, H2O हट गया, तो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और एक और डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बच गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में क्या जाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये क्या प्रिपेयर कर लिया, एक्रोलीन्स को। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमने याद रखना है क्या प्रिपेयर किया, हमने क्या प्रिपेयर किया पे, एक्रोलीन्स को प्रिपेयर किया है। फिर सेकेंड स्टेप में चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एडिशन भी होगा, एनिलीन टू एक्रोलीन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एडिशन भी होगा एनिलीन से एक्रोलीन का। फिर है स्टेप 2 में क्या होता है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमने जो भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। फिर यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन में, ये यहाँ पे है अपना, ठीक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे कार्बन है। तो ये जब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होने के कारण यहाँ पे सीधा डबल बॉन्ड आ जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन से सीधा ये डायरेक्ट ऑक्सीजन पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये जैसे ही ऑक्सीजन से, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड, यहाँ पे का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन में माइनस चार्जेस आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों बने। यहाँ पे CH2 हमने यहाँ से लिख दिया, CH2। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यहाँ पे माइनस चार्जेस आ गए।
फिर यहाँ पे क्या होगा, ये इनॉल प्रिपेयर किया, ठीक है, इनॉल प्रिपेयर किया। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है और ये हाइड्रोजन है और नीचे क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा और यहाँ पे ये सीधा क्या करेगा, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कीटो फॉर्म टाइप है और यहाँ पे जाके इनॉल फॉर्म टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे NH आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से क्या आ जाएगा ORH और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या कार्बन है। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH है और H है, ठीक है। तो ये यहाँ पे H2O बन सकता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, जो H2O है उसे हटा दिया। फिर H2O हटा के हमने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या बनाया अपना 1,2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन्स को, मतलब ये अभी क्विनोलिन प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। ये भी क्या प्रिपेयर किया है, 1,2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन्स को ये प्रिपेयर कर लिया है। मतलब जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, फॉर्म एनिलीन एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। हमको एनिलीन और ग्लिसरॉल से क्या प्रिपेयर करना है, क्विनोलिन को। तो इसे याद रखना जरूरी है। उसके बाद क्या हो गया, हमने एनिलीन लिया और इसमें ग्लिसरॉल लिया, फिर हमने बेंजीन लिया। उसके बाद इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के टाइम पे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड यहाँ पे हीट करेंगे, ठीक है। फिर है फेरस भी इसमें यूज करते हैं। फिर ये इस टाइप का क्या करेगा, यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कैसे कैसे क्या क्या ब्रेक हुआ। फिर ये जो इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में इसका स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसी को हमको क्या डिटेल से समझाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशन होगा, एनिलीन टू एक्रोलीन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हम सिर्फ H2SO4 को यूज करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये कीटो फॉर्म से यहाँ पे क्या होगा, इनॉल फॉर्म में चेंज होगा और इनॉल फॉर्म से क्या बनाएगा, ये डाईहाइड्रोक्विनोलिन। यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव होने के बाद क्या प्रिपेयर करेगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन्स को। नेक्स्ट स्टेप 3 है ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन। इसमें ऑक्सीडेशन कराना है हमको 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, जो हमारा स्टेप 1 था। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, सिर्फ क्या है, कन्वर्ट हुआ था वो, लेकिन उसका क्विनोलिन का डेरिवेटिव नहीं बन पाया था। स्टेप 2 में क्या हुआ था, इसमें क्विनोलिन ये बन गया था हमारा डाईहाइड्रोक्विनोलिन। तो डाईहाइड्रोक्विनोलिन जब बन गया है तो ये क्या होगा, स्टेप 3 में ये क्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लेंगे हमारा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है हमारा और ये भी हाइड्रोजन है। तो इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये क्विनोलिन में। तो इसमें जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएंगे तो उसके जगह पे एक एक बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड लग गया। और क्या बचा यहाँ पे C6H5NH2। और इसमें से क्या हो गया, जब हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे ये क्या बना दिया, अपना वाटर, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 3। ये हमारा क्या है, फर्स्ट सिंथेसिस का मैकेनिज्म था, जिसे हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप में बताया। तो ये इसका स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये है ये हमारा सेकेंड सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन का ये सेकेंड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्म ऑर्थो जो अमीनो बेंजल्डिहाइड रहता है और एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड से ये क्या बनाता है, क्विनोलिन्स को, या इसे हम बोलते हैं फ्राइडलैंडर सिंथेसिस, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आया कि फ्राइडलैंडर सिंथेसिस किसे कहते हैं, तो क्या होगा, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड्स को। फिर है इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे आर्थो एमिनो को। तो आर्थो एमिनो हमने लिया और हमने क्या लिया, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या अपना ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इनके पास हाइड्रोजन है, इनके पास ऑक्सीजन, इनके पास इस साइड पे क्या हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन।
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और ये क्या बना सकते हैं, यहाँ से वाटर बना सकते हैं। यहाँ पे एक H2O बन गया, यहाँ पे एक H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है। तो 2H2O हमने ये अलग कर लिया। फिर हमने ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड और आर्थो एमिनो क्या है, बेंजाल्डिहाइड से। फिर यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में और एक बेस ले लेंगे KOH को, तो उसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, क्विनोलिन में, ठीक है। तो ये इजी सा है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म आर्थो एमिनो बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर एंड एक बेस KOH के प्रेजेंस में, तो ये क्विनोलिन्स एंड क्विनोलिन्स में क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को ये बाहर निकाल देता है। फिर इसके स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 में फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट जो स्टेप 3 था, ये किसका था, फर्स्ट सिंथेसिस के मैकेनिज्म का। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन्स। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हमने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो ये नाइट्रोबेंजीन हमने लिया है। फिर यहाँ पे हमने लिया C6H5NO2, और ऑक्सीडेशन, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये क्या होता है, क्विनोलिन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, और अब वाटर H2O यहाँ से ये अलग कर देगा, और क्या बच के यहाँ पे C6H5NH2। अब इसका जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं किसी भी सिंथेसिस का, तो क्या होता है, हमारा जो मार्क्स जो रहता है, जैसे थर्ड का हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे सिर्फ एक ही स्टेप लिख देंगे, और एक ही स्टेप में हम कुछ भी डिफ़िकल्ट जो रिएक्शन है वो अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें उसका क्या है, नीचे उसका डिटेल लिखना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। तो जैसे कि एक ये तो इजी था। अब ये थोड़ा सा था कि वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, हमने उसे क्या किया था, हमने उसे सिर्फ सिंगल स्टेप में पहले कंप्लीट किया सिंथेसिस में। फिर हमने बताया कि फर्स्ट स्टेप में ये इस टाइप का बनाता है, सेकंड में ये बनाता है, तो सेकंड में ये डाईहाइड्रो जैसे क्विनोलिन बनाया। उसके बाद फिर डाईहाइड्रोक्विनोलिन बनाने के बाद फिर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद ये क्या बनाता है, क्विनोलिन। तो जब कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस है, 2-3 लाइन्स मैकेनिज्म वाला जो सिंथेसिस है, तो उसके नीचे ये सब डालना ज़रूरी है। थर्ड सिंथेसिस जो है वो है फॉर्म आर्थो एमिनो बेंजाल्डिहाइड एसीटोन, ठीक है। इससे पहले वाले जो सिंथेसिस में भी हमने आर्थो एमिनो जो बेंजाल्डिहाइड को यूज़ किया था, सेम उसी टाइप का है। इसमें हमें क्या, एक एसीटोन के साथ में हमें रिएक्शन कराना है, और रिएक्शन कराने के बाद में ये क्या प्रिपेयर करता है, हमारा क्विनोलिन्स को, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले लेंगे। तो बेंजीन रिंग में यहाँ पे जैसे ये क्या है, हमारा आर्थो एमिनो बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। इससे पहले भी हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सेम है पहले वाले जैसे स्टेप में हुआ था। तो ये क्या करेगा, 2 मोल ऑफ वाटर को ये अलग करेगा। जैसे यहाँ पे 2H2O ये अलग कर दिया। अब जो बचा है यहाँ पे एक रिंग सिस्टम भी अलग हो जाएगा, ठीक है इसका। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, हमारा नाइट्रोजन आएगा, और CH3, ठीक है। CH3 मिथाइल है, इसलिए तो ये हमारा क्या प्रिपेयर किया, क्विनोलिन। या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं हम, 2 मिथाइल क्विनोलिन। मिथाइल क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इसमें मिथाइल ग्रुप है, या फिर हम इसे क्विनोलिन जो डेरिवेटिव्स जो है उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिंथेसिस है वो है फॉर्म इंडोल एंड यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोथायलीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने इंडोल, यहाँ पे हमने इंडोल लिया, ठीक है। फिर जो क्लोरीन है वो थैलीन यूज़ किया, ठीक है। तो CH3Cl के प्रेजेंस में ये यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेगा, क्विनोलिन्स को, और यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 6 मेंबर रिंग बना रहा है। तो ये जो 5 मेंबर जो रिंग है, इसमें से जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन जब यहाँ से हटा देंगे हम, नहीं, ये जो हाइड्रोजन है उसको हमारा क्लोरीन लेके चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये ब्रेक होगा यहाँ से,
तो क्या होगा, ब्रेक होने की वजह से एक और यहाँ पे एक आ जाएगा एक बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन और आ जाएगा, तो पांचवें में से एक और कार्बन आ गया, तो क्या हो गया, 6 कार्बन हो गया। तो फिर ये एक 6 मेंबर रिंग डेवलप कर दिया। तो ये क्या बनाया अपना, क्विनोलिन्स को और HCl को।